जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2022 में आई एक हॉरर फिल्म ग्रिम कटी के बारे में। दोस्तों ये फिल्म हाल ही में हुलू पे रिलीज हुई है और इसे काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है। इसकी कहानी बहुत ही जबरदस्त है जो कि आपको बेहद पसंद आएगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हम एक लड़के को देखते हैं जो कि अपनी माँ के साथ रहा करता था। उसकी माँ उसे चेक करने के लिए आती है कि वो सोया है या नहीं, और वो देखती है कि वो सो रहा है तो वो वहाँ से चली जाती है। तभी वो लड़का उठता है और दरवाजा खोलने की कोशिश करता है और दरवाजा लॉक होता है क्योंकि उसकी माँ ने वो दरवाजा बंद कर दिया था। ये देखिए वो लड़का खिड़की के रास्ते अपनी माँ के रूम में जाने की कोशिश करता है। इधर उसकी माँ इंटरनेट पे कुछ बच्चों के बारे में पढ़ रही होती है जिन्होंने अपने पेरेंट्स को हर्ट करने की कोशिश करी थी, और इसी वजह से हॉस्पिटल में कई सारे हर्ट होने के केसेस आ रहे थे। इस बात का किसी को पता नहीं था कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है और बच्चे ऐसी हरकत आखिर कर क्यों रहे हैं। कुछ लोगों का मानना था कि ये सोशल मीडिया की वजह से हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे कभी ना कभी कुछ ट्रेंड करता रहता है जो कि बच्चों के माइंड पे ट्रिगर करता है। इधर उस औरत का बेटा किचन में जाता है और एक चाकू ले लेता है, और तभी अपने सामने वो ग्रिम कटी नाम के एक मॉन्स्टर को देखता है जो कि चाकू लिए उसका पीछा करने लगता है। वो तुरंत भाग के अपनी माँ के रूम में जाता है और उसकी माँ उसके हाथ में चाकू देख के उससे कहती है कि वो उससे दूर हो जाए, लेकिन तभी वो ग्रिम कटी को देखता है जो कि उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था, जिसकी वजह से वो काफी डर जाता है और अपनी माँ को स्टैब कर देता है। फिर हमें कुछ दिनों बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ माशा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक बहुत बड़ी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहती थी। वो हमेशा ASMR वीडियो बनाया करती थी, लेकिन उसके वीडियोस पे व्यूज नहीं आते थे, जिसकी वजह से वो काफी चिंतित रहती थी। उसकी फैमिली में थे उसके माता पिता आमिर और सारा, और उसका छोटा भाई कमरान। उस दिन स्कूल में कमरान का परफॉर्मेंस होता है तो आमिर आशा से कहता है कि वो अपने फोन को घर पे ही रख दे, क्योंकि अगर वो वहाँ पे फोन चलाती रहेगी तो वो परफॉर्मेंस को एंजॉय नहीं कर पाएगी। उसकी बात सभी मानते हैं और सभी फैमिली मेंबर्स अपने फोन घर में ही रख देते हैं, और उसके बाद वो स्कूल में जाते हैं उसका परफॉर्मेंस देखने के लिए। आशा को वहाँ पे अपनी दोस्त मिलती है तो वो उसके साथ बाहर चली जाती है। इधर कमरान को उसके दोस्त का पापा कहता है कि उसने अभी हाल ही में एक ऐप के बारे में सुना है जो कि लोगों को पागल कर रही है। सोशल मीडिया पे ऐसे कई चैलेंजेस चल रहे हैं जिसकी वजह से बच्चे कुछ ज्यादा ही घटिया हरकतें करते हैं। 2 बच्चों को चैलेंज मिला था अपने आप को काटने का, और उन लोगों ने लिटरली अपने हाथ काट लिए थे, और एक बच्चे ने तो सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होकर अपनी माँ को ही स्टैब कर दिया। ये सुन के कमरान को अपने बच्चों के लिए काफी ज्यादा चिंता होती है। इधर आशा की दोस्तों से बताती है कि उसकी वीडियो पे एक कॉमेंट आया है जो कि उनकी क्लास की एक लड़की का है और उसने वाव लिखा था। ये देख के आशा खुश हो जाती है क्योंकि वो उसकी वीडियो पे पहला कॉमेंट था। तभी आमिर बाहर आता है और आशा से कहता है कि वो उस लड़की का फोन इस्तेमाल ना करे। आशा उससे पूछती है कि आखिर उसने उस पे इतना रोक टोक क्यों लगाया हुआ है, तो आमिर उससे कहता है कि फोन के बिना भी जिंदगी जी जा सकती है। रात को सभी अपने घर पे जाते हैं और अपने फोन में लग जाते हैं, और आमिर और उसकी बीवी के दोस्तों के बीच ग्रिम कटी नाम के बारे में चर्चा हो रही थी। आमिर का दोस्तों से ग्रिम कटी की एक तस्वीर भेजता है और उससे कहता है कि ये एक साइट है और इससे बच्चे पागल हो रहे हैं। इसका क्रेज इतना बढ़ गया है कि उनका मानना है कि ग्रिम कटी असली का है और वो उन्हें मारना चाहता है। ये सभी देख के आमिर और उसकी बीवी काफी डर जाते हैं और उन्हें अपने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा चिंता होने लगती है। वो एक फैमिली मीटिंग बैठाते हैं और अपने बच्चों से कहते हैं कि वो जो भी चीजें ऑनलाइन देखे वो उस पर विश्वास ना करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी गलत चीजें चल रही हैं जिससे बच्चे पागल हो जा रहे हैं। आशा और कमरान अपने माता पिता से कहते हैं कि वो चिंता ना करे, वो अपना ख्याल रखेंगे। रात को आशा की दोस्तों से ग्रिम कटी के बारे में बताती है और उससे कहती है कि ग्रिम कटी की चर्चा पूरे शहर में हो रही है। बच्चों को दरअसल ग्रिम कटी दिखने लगा है और वो अपने पेरेंट्स को हर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आशा अपनी दोस्त से कहती है कि उसे इन सब चीजों पे विश्वास नहीं है। इधर आमिर की बीवी उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, उसकी बेटी उसे मारने की कोशिश नहीं करेगी। उसे अपने दोनों बच्चों पे विश्वास है कि वो उन्हें कभी हर्ट नहीं करेंगे। वो सेफ रहने के लिए ग्रिम कटी के बारे में और भी ज्यादा रिसर्च करने लगते हैं, जहाँ पे उन्हें कई सारे केसेस के बारे में पता चलता है जहाँ बच्चों ने ग्रिम कटी को देखा और पेरेंट्स पे उन्होंने हमला कर दिया था। तभी हम उनके घर के बाहर ग्रिम कटी को देखते हैं जो कि उनके घर के अंदर दाखिल हो जाता है। आशा जब किचन में होती है तो वो टोस्ट पे नाइफ से बटर लगा रही होती है, और तभी ग्रिम कटी उसके सामने आ जाता है, जिसे देख के वो काफी डर जाती है। उसके चिल्लाने की आवाज सुन के उसके माता पिता नीचे आते हैं और उसे संभालते हैं, और उसके हाथ में चाकू देख के वो काफी डर जाते हैं। आशा उन्हें सारी बात बताती है, लेकिन उन्हें उसकी बात पे विश्वास नहीं होता। आमिर देखता है कि गेट खुला हुआ है तो वो गेट को बंद कर देता है और तुरंत पुलिस को कॉल करके वहाँ पे बुलाता है। वो पुलिस वाला आशा से पूछता है कि आखिर वो क्रीचर कैसा दिखता था, तो आशा उसे उसका डिस्क्रिप्शन देती है और पुलिस वाला उसे उसकी फोटो दिखाता है। वो उससे कहता है कि इसका नाम ग्रिम कटी है और ये पूरे इंटरनेट पे छाया हुआ है। वो उसके माता पिता से कहता है कि ये सच नहीं बल्कि ये
बच्चों का एक प्रैंक है जहाँ वो अपने पेरेंट्स को बेवकूफ बनाने के लिए ये नाटक कर रहे हैं। उसके पास ऐसे कई सारे केसेस आए हैं जहाँ बच्चों ने ऐसा ही डिस्क्रिप्शन दिया है और उसके मुताबिक ये सब ड्रामा है और कुछ भी नहीं। उसकी बात सुन के आमिर और उसकी बीवी काफी डर जाते हैं और उन्हें लगने लगता है कि शायद आशा उनके साथ प्रैंक कर रही थी। आमिर तुरंत उसके रूम में जाता है और उसका फोन और लैपटॉप उससे छीन लेता है। अगली सुबह जब आशा उठती है तो देखती है कि उसके पेरेंट्स ने एक मीटिंग बुलाई है जहाँ पे वो अपने बच्चों से कहते हैं कि उन्होंने एक नया लॉकर खरीदा है जिसके अंदर एक हफ्ते तक वो फोन और लैपटॉप रख देंगे ताकि कोई भी न्यूज वो ना पढ़ सके और उससे वो प्रेरित ना हो। आशा और कमरान को ये बात सुन के हैरानी होती है लेकिन उन्हें अपने माता पिता की बात माननी थी, इसीलिए वो राजी हो जाते हैं और अपने फोन और लैपटॉप को लॉकर में रख देते हैं। रात को आशा कमरान के रूम में जाती है और उससे कहती है कि वो इतनी आसानी से तो नहीं मानने वाला था, जरूर उसके पास कोई बैकअप लैपटॉप होगा तो वो उसे वो दे दे। ये सुन के कमरान अपना बैकअप लैपटॉप उसे दे देता है और वो ग्रिम कटी के बारे में सर्च करते हैं। वो देखते हैं कि स्कूल में सभी लोग उसके बारे में बातें कर रहे हैं। तभी वाईफाई से कुछ आवाज आती है जिससे उसके पिता को पता चल जाता है कि कोई वाईफाई चला रहा है, इसीलिए वो तार निकाल देता है ताकि वो इंटरनेट एक्सेस ना कर पाए। उसके बाद आशा चोरी से नीचे जाती है और किचन से एक चाकू लाती है। वो चाकू से उस ब्रीफ केस को खोलने की कोशिश करती है और वो खुल जाता है और उसके अंदर से वो अपना फोन निकालती है और उसे ओपन करती है। वहाँ पे उसे उसी क्लासमेट का मैसेज आया हुआ था जिसने उसकी वीडियो पे कमेंट किया था। तभी वो लड़की उसे वीडियो कॉल कर देती है तो वो उसके कॉल को पिकअप करती है। वो आशा से कहती है कि उसके माता पिता पूरे पागल हो गए हैं और वो उससे फोन छीनना चाहते हैं मानो कि उसने कोई गुनाह कर दिया हो। आशा उसे बताती है कि उसके माता पिता के साथ भी सेम है। तभी आमिर को नीचे से आशा की आवाज आ जाती है तो वो बाहर आता है और आशा उससे बचते बचाते घर के बाहर चली जाती है। वो अपने दोस्तों से पूछती है कि आखिर चल क्या रहा है तो वो उसे बताती है कि सभी के माता पिता उनसे फोन छीन रहे हैं क्योंकि कुछ ऐसे केसेस आए हैं जहाँ पे बच्चों ने अपने आप को काट लिया है। तभी उस लड़की के यहाँ पे उसके माता पिता आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि वो अपना फोन दे दे। तो लड़की उससे कहती है कि वो कुछ देर में नीचे आ रही है। इधर आशा जब गैराज में छुपी हुई होती है तो उसे वहाँ पे ग्रिम कटी नजर आता है जो कि उसके पीछे पड़ जाता है और आशा तुरंत वॉशरूम में चली जाती है। जब वो दरवाजा बंद करने वाली होती है तो ग्रिम कटी उसका हाथ पकड़ लेता है और अपने चाकू से वो उसके हाथ पे कट लगाता है। ये देख के आशा चाकू उठाती है और उसके हाथ पे मारती है जिससे उसे दर्द होता है और वो वहाँ से चला जाता है। आशा की चिल्लाने की आवाज सुन के उसके माता पिता जब वहाँ पे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उसके हाथ में कट लगा है और उसके हाथ में चाकू है जिससे उन्हें लगता है कि शायद उसने अपने आप को चोट पहुंचाई है। वो अपने माता पिता को बताती है कि उसने ग्रिम कटी को देखा और वो उसे मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आमिर और उसकी बीवी उसकी बात नहीं सुनते क्योंकि उन्हें वो एक मजाक लग रहा था। वो उससे उसका फोन छीन लेते हैं और उससे कहते हैं कि अब उसे फोन कभी नहीं मिलेगा। ये सुन के आशा उनसे कहती है कि कल वो स्कूल जाना चाहती है तो उसके पिता उसे अलाउ कर देते हैं और उससे कहते हैं कि वो बिना फोन के स्कूल जाएगी। अगले दिन आशा स्कूल जाती है जहाँ पे बहुत ही कम बच्चे आए थे क्योंकि बहुत कम लोगों के माता पिता उन्हें स्कूल जाने के लिए अलाउ कर रहे थे। आशा वहाँ पे अपनी दोस्त से मिलती है तो वो उसके हाथ पे एक कट देखती है। वो उससे पूछती है कि आखिर उसे ये कट कैसे लगा तो आशा उससे झूठ बोलती है कि उसका एक्सीडेंट हो गया था क्योंकि अगर वो उसे सच बताती तो वो भी उसे पागल समझती। उन दोनों को इस बात का पता लगाना था कि आखिर ये सब स्टार्ट कहाँ से हुआ, इसीलिए वो एक रिच बंदे के घर में जाती है जहाँ पे वो पार्टी कर रहा था। वो उससे मदद मांगती है तो वो उन्हें अपना लैपटॉप यूज करने के लिए अलाउ कर देता है। उसी पार्टी में एक ब्लॉगर होता है जो कि सबके साथ ग्रिम कटी की नकल करते हुए वहाँ पे एक्टिंग कर रहा था और उसकी वीडियो में आशा भी आ जाती है। वो दोनों ऊपर जाती हैं और उसके लैपटॉप में ग्रिम कटी के बारे में सर्च करने लगती हैं। इधर आमिर अपनी बीवी को फोन करता है और उससे कहता है कि वो अभी आशा के स्कूल में है और स्कूल में वो मौजूद नहीं है, जिसका मतलब वो जरूर कुछ न कुछ करने वाली है। इधर आशा और उसकी दोस्त को मेलिंडा जेम्स नाम की एक ब्लॉगर के बारे में पता चलता है जिसने अपने ब्लॉग में ग्रिम कटी के बारे में लिखा हुआ था और उसने ये भी लिखा था कि पेरेंट्स अपने बच्चों से मोबाइल कैसे छीन सकते हैं, जिसे देख के वो दोनों समझ जाती हैं कि जरूर उनके माता पिता ने उसका ब्लॉग पढ़ा होगा जिसकी वजह से वो सभी उनका फोन छीन रहे हैं। और ये ब्लॉग उन्हें ग्रिम कटी के बारे में भी पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा है जिससे उनके माता पिता और भी स्ट्रिक्ट हो गए हैं और उन्हें फोन यूज नहीं करने दे रहे। तभी आशा की दोस्त उससे कहती है कि वो अब घर जा रही है क्योंकि उसके माता पिता जरूर उसका इंतजार कर रहे होंगे। आशा मेलिंडा के बारे में अपने ग्रुप पे भी सबको बता देती है जिससे सब लोग समझ जाते हैं कि ये वही औरत है जिसके बच्चे ने उसे स्टैब किया था और ये अपने बच्चे को काफी स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो कराया करती थी। उसके बाद आशा अपने भाई को फोन करती है। इधर आमिर जब घर पहुंचता है तो वो अपना फोन चेक करता है जहाँ पे उसे इंटरनेट पे ग्रिम कटी पार्टी के बारे में पता चलता है जहाँ पे उस ब्लॉगर ने वीडियो बनाई थी और उसके अंदर उसे आशा भी नजर आती है। ये देख के वो समझ जाता है कि आशा कहाँ पर है, इसीलिए वो अपनी बीवी के साथ वहाँ पे जाने के लिए निकल जाता है। इधर आशा अपने छोटे भाई को कॉल करती है तो उसका भाई उससे कहता है कि मॉम और डैड उसे लेने के लिए उसके पास आ रहे हैं। उससे कहती है कि वो उसे एक औरत का नाम बता रही है और वो उसका एड्रेस निकाले तो राजी हो जाता है और वो उसे उस ब्लॉगर का नाम बताती है। तभी आशा वहाँ पे ग्रिम कटी को देखती है जो कि उसके लिए आ रहा था। उससे बचने के लिए वो वहाँ से भागने लगती है लेकिन तभी ग्रिम कटी उसे पकड़ लेता है। वो उसके पैर पे चाकू से कट लगा देता है और आशा के हाथ में भी एक चाकू होता है जिसे वो प्रोडक्शन के लिए यूज कर रही थी। तभी उसके माता पिता वहाँ पे आ
जाते हैं और उसे इस हालत में देख के उन्हें लगता है कि वो फिर से अपने आप को हर्ट कर रही थी। आशा उन्हें बताती है कि वो उस पर विश्वास करे कि वो ग्रिम कटी ने किया है, लेकिन उसके माता पिता उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। तभी आमिर के पास एक नोटिफिकेशन आता है कि कमरान उसका वाईफाई यूज कर रहा है, जिससे उसका ध्यान कमरान की तरफ जाता है और वो तीनों घर जाने के लिए निकल जाते हैं। इधर कमरान उस लेडी का एड्रेस ढूंढ निकालता है, लेकिन तभी वो अपने पीछे ग्रिम कटी को देखता है जो कि उस पर हमला कर देता है और वो बेहोश हो जाता है। जब ये तीनों घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि कमरान बेहोशी की हालत में है और ये देख के आमिर अपनी बेटी को बहुत डांटता है और उससे कहता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। वो तुरंत अपने दोनों बच्चों को हॉस्पिटल में भर्ती करा देते हैं और वहाँ पे उन दोनों का इलाज होता है। आशा अपनी माँ से कहती है कि आज तक उसने उससे कभी झूठ नहीं कहा। उसकी माँ उससे कहती है कि उसके पिता को उन दोनों की काफी ज्यादा चिंता है, इसीलिए वो ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं और कोई बात नहीं है। जब उसकी माँ कुछ देर के लिए बाहर जाती है तो आशा वहाँ पे कमरान का लैपटॉप देखती है। जब उस लैपटॉप को खोलती है तो उसके सामने उस औरत का एड्रेस आ जाता है। ये देख के वो तुरंत कपड़े चेंज करती है और अपनी माँ की गाड़ी की चाबी चुरा लेती है। जब वहाँ से निकल रही होती है तो वो अपने ऑनलाइन दोस्त के माता पिता को वहाँ पे पाती है। ये देख के वो समझ जाती है कि जरूर वो लड़की भी यहाँ पे भर्ती होगी। वो उसके रूम में जाती है और उससे पूछती है कि आखिर वो यहाँ पे क्यों आई है। तो वो उसे बताती है कि उसने भी ग्रिम कटी को देखा और उसने भी उसका हाथ काटने की कोशिश करी, लेकिन उसके माता पिता उस पर विश्वास नहीं कर रहे। ये सुन के आशा उससे कहती है कि उसने उस ब्लॉगर का पता निकाल लिया है और वो जानती है कि ग्रिम कटी कब आता है। वो तब आता है जब उनके माता पिता उसके बारे में ज्यादा सोचे और उन्हें अपने बच्चों की चिंता होने लगे। वो उनके पेरेंट्स के माइंड से फीड होता है और उसी हिसाब से वो उनके पास आता है उन पे हमला करने के लिए। ये सुन के वो लड़की उससे पूछती है कि आखिर उसे रोकने का क्या तरीका है। तो आशा उससे कहती है कि वो उस लेडी से ये पूछने जा रही है। इधर आशा की माँ जब वापस आती है तो देखती है कि उसकी बेटी वहाँ से गायब है। वो लैपटॉप को खुला हुआ पाती है जहाँ पे उस लेडी का एड्रेस था। ये देख के वो समझ जाती है कि वो जरूर वहीं पे गई होगी। इधर आशा उस लेडी के घर के बाहर पहुंचती है और डोरबेल बजाती है, जहाँ वो लेडी बाहर निकल के उससे पूछती है कि आखिर वो कौन है और यहाँ पे क्यों आई है। आशा उससे कहती है कि उसने ग्रिम कटी के बारे में बहुत कुछ लिखा है और उन सभी बच्चों के पेरेंट उसके ब्लॉग पढ़ते हैं, जिसकी वजह से उनके मन में काफी डर भर गया है और वो लोग काफी स्ट्रिक्ट हो गए हैं। ये सुन के वो लेडी उससे कहती है कि वो किस बारे में बात कर रही है उसे कुछ नहीं पता। आशा उससे कहती है कि वो उसके बेटे से मिलना चाहती है, तो वो उससे कहती है कि उसका बेटा सो रहा है तो वो बाद में आए। वो आशा को वहाँ से जाने के लिए कहती है और तुरंत गेट बंद कर देती है। तभी आशा उसके बैक डोर पे जाती है, जहाँ पे उसे उसके बेटे के फोन और लैपटॉप टूटे हुए मिलते हैं, जिससे वो समझ जाती है कि वो भी ग्रिम कटी में बिलीव करती है और वो अपने बेटे को जरूर कैद करके रख रही है। वो उस दरवाजे से उसके घर में दाखिल हो जाती है और वो उसके बेटे के रूम में जाती है, जहाँ वो उसे स्टोर रूम में मिलता है। वो आशा से कहता है कि वो यहाँ से चली जाए क्योंकि उसकी माँ पूरी पागल है। तो आशा उससे कहती है कि अगर वो उसे कैद रखेगी तो वो मर जाएगा। तभी आशा की माँ भी वहाँ पे आ जाती है, तो वो लेडी उसका स्वागत करती है। वो कहती है कि उसकी बेटी पूरी तरह पागल है, इसीलिए उसने उसे रूम में बंद कर रखा है। और जब आशा अपनी माँ को देखती है तो वो खुश हो जाती है और उसे सारी बात बताती है। ये सुन के आशा की माँ को लगता है कि शायद वो अपनी मानसिक स्थिति खो चुकी है, इसीलिए वो अपनी बेटी को थप्पड़ मार देती है और उसे बाहर ले जाती है। तभी आशा साइड मिरर में ग्रिम कटी को देखती है जो कि उस पर हमला करने के लिए उसके पास आ रहा था और वो समझ जाती है कि जरूर उसकी माँ ग्रिम कटी के बारे में सोच रही होगी। वो अपनी माँ का माइंड डिस्ट्रैक्ट करती है उस लेडी की तरफ, तो उसकी माँ अपना हाथ कांच पे दे मारती है और उसका डिस्ट्रैक्शन उस लेडी की तरफ चला जाता है। और तभी आशा देखती है कि ग्रिम कटी वहाँ से गायब हो गया है, जिससे ये बात तय थी कि वो उसके पेरेंट्स की सोच पे फीड कर रहा था। आशा की माँ दोबारा उस लेडी के घर में जाती है और उससे कहती है कि उसकी बेटी कभी उससे झूठ नहीं बोलती। वो लेडी उसे अपने घर से भगाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी ऊपर से उसके बेटे के चिल्लाने की आवाज आती है। तो आशा की माँ भाग के ऊपर जाती है, जहाँ वो देखती है कि ग्रिम कटी ने उसके बेटे को पकड़ रखा है और वो हवा में लेविटेट हो रहा है। ये देख के वो समझ जाती है कि ग्रिम कटी सच में है और वो सिर्फ बच्चों को दिखाई देता है, ना कि पेरेंट्स को। तभी ग्रिम कटी वहाँ से चला जाता है और आशा भी वहाँ पे आ जाती है, तो वो उस लड़की की माँ उन दोनों पे गन तान देती है। ये देख के उस बच्चे को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी माँ को स्टैब कर देता है, जिससे वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। ये देख के उसकी माँ उस बच्चे को उठाती है और उसे हॉस्पिटल ले जाती है। इधर आमिर जब हॉस्पिटल में होता है तो कमरान की वॉचिंग हिस्ट्री सर्च करता है, जहाँ पे उसे ग्रिम कटी के बारे में सर्च किया हुआ नजर आता है। इससे उसके दिमाग में ग्रिम कटी ही घूमने लगता है और कमरान की जब आंखें खुलती हैं तो वो अपने पिता के पीछे ग्रिम कटी को देखता है। उसका पिता उससे कहता है कि वो जल्दी से तैयार हो जाए, उन्हें यहाँ से निकलना होगा। इधर आशा और उसकी माँ हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहाँ आशा अपने दोस्तों से मिलती है और उसकी दोस्तों से बताती है कि अभी हाल ही में उन्होंने अपने दोस्त को खो दिया है, जिसने अपने गले में स्टैब कर लिया और खुद को मार डाला। कई लोगों का ये मानना है कि ग्रिम कटी ये सब करवा रहा है। इधर आशा की माँ अपने पति के पास पहुंचती है और उसे शांत कराती है और उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, उनकी बेटी जो कर रही है बिल्कुल सही कर रही है। वो आमिर को एक सिरिंज देती है और उससे कहती है कि वो इसे ले ले और अपने दिमाग को शांत करे। तो आमिर उससे कहता है कि आखिर वो उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है। तभी वहाँ पे पुलिस आती है और उसकी बीवी को अपने साथ ले जाती है, ताकि वो उससे उस लेडी के बारे में कुछ सवाल जवाब कर सके। इधर कमरान भाग
भाग के अपनी बहन के पास जाता है और उससे कहता है कि ग्रिमकटी को उसने देखा। ये सुन के उसकी बहन उसे एक रूम में ले जाती है और उससे कहती है कि ग्रिमकटी उनके पिता के सोच में है और वो उन्हें फीड करके ही उनका पीछा करता है। वो उससे कहती है कि वो इस रूम में बंद रहे और जब ग्रिमकटी यहाँ पे आएगा तो वो उसे हर्ट करेगी। जब वो बाहर जाती है तो आमिर उसे देख के उसे रोकता है और यहाँ पे ग्रिमकटी कमरान के रूम में आ जाता है जो कि उसका गला दबाने लगता है। क्योंकि उसके पिता का ध्यान कमरान की तरफ था इसीलिए ग्रिमकटी वहाँ पे था। वो अपने पिता को समझाने की कोशिश करती है कि वो ग्रिमकटी के बारे में सोचना बंद करे, लेकिन उसके पिता को अपने बच्चों की चिंता थी इसीलिए वो उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा था। आशा समझ जाती है कि जरूर ग्रिमकटी उसके भाई के पास होगा, इसीलिए वो अपने पिता को ग्रिमकटी का नाम बोलती है और वहाँ से भागने लगती है, जिससे उसके पिता का ध्यान कमरान से हट के उसकी तरफ चला जाता है और वो उसका पीछा करने लगता है और ग्रिमकटी वहाँ से चला जाता है। अब उसके पिता का ध्यान उसकी तरफ था तो ग्रिमकटी उसे पकड़ लेता है और वो ग्रिमकटी को बुरी तरह स्टैब करती है जिससे कि वो नीचे गिर जाता है, लेकिन वो एक एंटिटी थी जो कि मर नहीं सकती थी, इसीलिए वो दोबारा उठ जाता है और उसे पकड़ने के लिए जाता है। तभी उसका पिता वहाँ पे आ जाता है जो कि उससे कहता है कि वो कैंची को नीचे रख दे, लेकिन हड़बड़ी में वो अपने पिता को ही स्टैब करके वहाँ से भाग निकलती है। जब उसका पिता बाहर आता है तो वो देखती है कि उसके हाथ में एक सिरिंज है और वो उसको वो सिरिंज लगाने के लिए बढ़ रहा था। जैसे जैसे उसका पिता आगे बढ़ रहा था वैसे ही उसके पीछे ग्रिमकटी आता है और वो उसे एक हाथ से उठा देता है उसे जान से मारने के लिए। अपनी बेटी को हवा में लेविटेट होता हुआ देख के वो समझ जाता है कि ग्रिमकटी असली में है, जो कि पेरेंट्स नहीं देख सकते और वो सिर्फ बच्चों को दिखाई देता है। ये देख के वो उस बेहोशी की सिरिंज को लगा लेता है जिससे वो बेहोश हो जाता है, जिससे वो ग्रिमकटी के बारे में सोचना बंद कर देता है और ग्रिमकटी भी वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पे उसकी माँ और पुलिस आते हैं जो कि उन सबको संभालते हैं। उसके पिता को हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता है और उनका इलाज होता है और वो पूरी तरह ठीक हो जाते हैं और उनकी फैमिली बच जाती है। वो लड़का अब भी अपनी माँ के टॉर्चर से सदमे में होता है, इसीलिए पुलिस वालों को कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता। इस घटना की वजह से आशा फेमस हो जाती है और उसके कई सारे व्यूज आने लगते हैं और वो अपने फैंस को बताती है कि अब उसकी फैमिली बिल्कुल नॉर्मल है और किसी को इस बारे में नहीं पता है कि आखिर ग्रिमकटी कहाँ से शुरू हुआ था। दोस्तों इसी के साथ ही मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको इसकी कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस फिल्म में एक मैसेज दिया गया है उन ऐप्स को लेके जो कि डेयर देते हैं, जिसमें लोग अपनी जान का खतरा सोचे बिना डेयर करने को राजी हो जाते हैं और जब वो डेयर करते हैं तो मारे भी जाते हैं। ये फिल्म हमें ये मैसेज देती है कि हमें ऐसी ऐप्स इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए और सोशल मीडिया का जितना एडवांटेज है उससे कहीं ज्यादा उसका डिसएडवांटेज है, जिसकी वजह से लोग फेमस होने के लिए न जाने क्या क्या करते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।